इंसान अब अपनी झोपड़ी के ठीक बगल में ही गायों और भेड़ों को बांधने लगा था। इस नज़दीकी ने दुनिया को पहली बार ऐसी बीमारियां दी जो पहले कभी नहीं थी। जानवरों से कीटाणु सीधे इंसानों में आने लगे। कबीले में अब स्मॉल पॉक्स, फ्लू जैसी बीमारियां फैलने लगी। लेकिन इस मुश्किल ने इंसान को एक और चीज़ दी, इम्यूनिटी और सामूहिक देखभाल। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करना सीख गए थे, क्योंकि एक का बीमार होना पूरे गांव के लिए खतरा था। जैसे जैसे अनाज के भंडार बढ़ने लगे, समाज में बदलाव आया। अब सबके पास बराबर खाना नहीं था। जिस किसान के पास नदी के पास की उपजाऊ जमीन थी, उसका भंडार बढ़ने लगा। जिसके पास सूखी जमीन थी, वो गरीब रह गया। अब सुबह के सभाओं में ऊंच नीच की बातें होने लगी। जिसके पास ज़्यादा अनाज था, वो मुखिया बन गया और दूसरे लोगों को अपने खेतों में काम करने के लिए रखता। यहीं से प्रॉपर्टी और युद्ध का जन्म हुआ। अब कबीले सिर्फ खाने के लिए नहीं लड़ते थे, वो ज़मीन और अनाज के गोदामों पर कब्जा करने के लिए लड़ते थे। लेकिन खेती का एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ। खेती करने से अनाज स्टोर किया जा सकता था। इसीलिए अब कबीले के हर इंसान को सुबह से लेकर शाम तक खेत में जाने की ज़रूरत नहीं थी।